नमस्कार। आज मैं औशान माता की बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर के आई हूँ। तो कथा सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के बाद हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय औशान माता लिखना न भूलें। माता रानी आपके सभी कष्टों को हर लें। इसी सद्भावना के साथ कथा सुनते हैं। एक लड़की थी, उसके कोई नहीं था। उसके माता पिता का देहांत हो गया था और वह अकेले गांव के किनारे जंगल के पास रहती थी और उसने एक तोता पाल रखा था। वो उसे ही अपना भाई समझती थी और उससे बातें किया करती थी, क्योंकि तोता एक ऐसा पक्षी है जो मनुष्य की तरह ही बोलता है। उसे जितना सिखाओ उतना ही बोलता है और लड़की उसी में लगी रहती थी और उसके साथ खुश रहती थी। एक दिन वह जंगल के किनारे अपने तोते के साथ बैठी हुई बातें कर रही थी। तभी उधर से एक राजकुमार निकला और उसने उस लड़की को देखा और वह सोचने लगा कि यह लड़की इस तोते से इतनी अच्छी तरह से बातें कर रही है, इसके साथ इतना अच्छा रिश्ता निभा रही है, तो इसका विवाह जिसके साथ में होगा तो वह उस घर को भी बहुत सुखी रखेगी। यही सोच करके वह राजमहल चला गया और वहाँ जा कर के अपने कमरे में लेट गया। और जब उससे कुछ खाने पीने के लिए कहा गया तो उसने कहा कि मुझे खाना नहीं खाना है। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंची तो राजा राजकुमार से मिलने आए और बोले कि तुम्हें क्या परेशानी है, तुमने खाना पीना क्यों छोड़ दिया। तो उस राजकुमार ने कहा कि मुझे उस लड़की से विवाह करना है जो तोते से बातें करती है। तो राजा ने कहा कि इस तरह की लड़की का तो पता तुम ही लगाओ। तो राजकुमार ने सारा पता बता दिया और सैनिक वहीं जंगल में जा कर के उस लड़की को ले आए। जब लड़की राजमहल में आई तो राजा ने कहा कि क्या तुम हमारे राजकुमार से विवाह करोगी। तो लड़की ने कहा हाँ, मैं विवाह करूँगी। तो राजा साहब ने कहा ठीक है, विवाह की तैयारियां की जाएं। तो लड़की ने कहा राजा साहब, मेरी एक शर्त है। तो राजा ने कहा क्या शर्त है। तो लड़की ने कहा कि मेरे माता पिता तो हैं नहीं और ये तोता ही मेरा सब कुछ है, यही मेरा परिवार है, यही मेरा भाई है, यही मेरा बाप है, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ना चाहती। शादी के बाद यह भी मेरे साथ ही रहेगा। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं है, यह भी तुम्हारे साथ रहेगा, यहीं राजमहल में रहेगा। और इसी शर्त पे उस लड़की ने राजकुमार के साथ विवाह कर लिया। मगर उस लड़की का मन तो उस तोते में ही लगा रहता था। वह हर वक्त तोते के पास ही रहती थी, उसी से बातें करती थी, उसी पे ध्यान देती थी। तो राजकुमार को यह देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक दिन राजकुमार ने सोचा कि इस तोते को उड़ा दें तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो एक दिन राजकुमार ने उस तोते से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारी गृहस्थी नहीं बन पा रही है और हमारी पत्नी तुम पर ज़्यादा ध्यान देती है। और राजकुमार ने पिंजरा खोल दिया और तोता उड़ गया। जब वो लड़की को पता चला कि तोता उड़ गया तो वह बहुत दुखी हुई और उसने खाना पीना छोड़ दिया। राजकुमार ने बहुत समझाया मगर उसने कहा कि जब तक तोता नहीं मिलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगी। उधर तोता भी लड़की को बहुत याद करता था, उसने भी कुछ खाया पिया नहीं, मगर तोता तो पेड़ पर छुप करके लड़की को देखा करता था और इधर लड़की तो तोते को नहीं देख पाती थी। तो तोता यह देखकर बहुत दुखी रहता था, मगर दूर इसलिए चला गया कि इसकी ज़िंदगी का सवाल है और मैं इसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। यही सोच करके वह पेड़ पर बैठा रहता था। एक दिन लड़की की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और उसको खाने पीने के लिए दिया गया, मगर उसने कुछ नहीं खाया। उसने कहा कि अगर तोता नहीं आएगा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब तो सब लोग तोता ढूंढने लगे मगर तोता तो मिला नहीं। फिर तोता उस लड़की के पास जाता है। जैसे ही जाता है लड़की देखती है, बहुत खुश हो जाती है और कहने लगती है तुम कहाँ चले गए थे, तुम कहाँ चले गए। तो तोते ने सारा हाल बताया कि मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए चला गया बहन, तुम क्यों रोती हो, और मैं तो एक तोता हूँ, मेरा जीवन ही कितना है और एक ना एक दिन तो तुम्हें मेरे बिना रहना पड़ेगा। अब तुम्हारा घर बस गया है, अब तुम मेरे बिना ही रहो। तो लड़की को समझ में आ गया कि अच्छा इसको भगा दिया गया था। तो लड़की ने अपने तोते को लिया और जाकर के वहीं जंगल पे रहने लगी। जब राजकुमार को यह पता चला
कि लड़की तोते के साथ चली गई है तो राजकुमार ने कहा ठीक है, मैं भी लेने नहीं जाऊंगा, जब आना होगा तो आ जाएगी। मगर उसने तो यही सोचा था कि अब तोते के बिना मैं नहीं रह सकती और तोता राजमहल में नहीं रह सकता, तो इसलिए अब मैं और मेरा तोता पहले की तरह जंगल के किनारे ही रहेंगे। इस तरह से एक दिन राजकुमार को अपनी पत्नी की बहुत याद आने लगी और उसने सोचा कि अरे एक तोते के चक्कर से हम अपनी शादी क्यों खराब करें, और वह उस लड़की को लेने चला गया। जब लेने गया तो लड़की ने कहा कि मैं एक ही शर्त पे जाऊंगी कि जब मेरा तोता भी मेरे साथ रहे। ये मेरा तोता नहीं है, ये मेरा भाई है और इससे मेरा एक भाई के जैसा लगाव है, इसलिए मैं इसके बिना नहीं रह सकती। तो राजकुमार ने कहा हाँ ठीक है, हम तुम दोनों को लेने आए हैं। तब लड़की उस तोते के साथ राजमहल चली गई और राजकुमार अपनी पत्नी और तोते के साथ बड़े ही सुख से रहने लगे। तो एक दिन उस लड़की ने राजकुमार से कहा कि देखिए, जब आपने हमारे तोते को उड़ा दिया था और मैं बहुत परेशान थी, तब मैंने औशान माता की मनौती मानी थी कि हे माता, अगर मेरा तोता आ जाएगा तो मैं पूजा करूंगी। तो माता की कृपा से मेरा तोता आ गया, तो अब मैं माता की पूजा करूंगी। तो राजकुमार ने औशान माता की पूजा करवाई और पूरे राज्य में माता का प्रसाद बंटवाया। तो जिस तरह से औशान माता ने उस लड़की का कल्याण किया, उसे तोते से मिलवाया, उसके भाई से मिलवाया, तो उसी तरह से कथा सुन रहे हमारे भाई बहन के जो कष्ट हों औशान माता हर लें और एक बार प्रेम से बोलें जय श्री कृष्णा, राधे राधे।